जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये थंबनेल देख करके आए हैं कि 10,000 रेलवे विभाग में भर्तियां, तो ये बिल्कुल सही बात है। और आपको अगर पता हो तो हमने अपने चैनल पे हर भर्तियों का जो है अपडेट दिया भी है। अगर आप देखोगे मेरे चैनल पे तो जितनी भी भर्तियां आई हुई हैं, चाहे तो SCR रेलवे की तरफ से देखिए 4103 पोस्ट के लिए, या फिर इसी तरह से SER साउथ ईस्टर्न रेलवे का हम बात करें, या फिर जो है आपका सेंट्रल रेलवे का, या फिर अदर अदर रेलवेज के जो भी वैकेंसीज आई देखिए सेंट्रल रेलवे का। तो इस तरह से वैकेंसियां जो जो दी गई हैं सभी आपको अपडेट मिला है, और सभी भर्तियां अगर जोड़ दीजिएगा तो 10,000 भर्तियां हो जाएंगी। हम बात कर रहे हैं साथियों रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप का भर्ती निकाला जाता है उसके रिगार्डिंग। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो यहाँ पे ग्रुप डी के जो भर्तियां निकलती हैं, ग्रुप डी का जो लेवल 1 का जो पोस्ट होता है, उस वैकेंसी में आपको 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट तो आपको 20% सीट रिजर्व आपका रहेगा। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया, जिसको कि CCAAS कहा जाता है, इसके तहत आपको 20% सीट आपका रिजर्व रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर ग्रुप डी में 1 लाख अगर वैकेंसी आया तो 20,000 सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, 20,000 सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा। उसके बाद PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होता है आपका, जो कि दौड़ वगैरह जो होता है, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तीसरा कि आप जब अप्रेंटिसशिप रेलवे से कीजिएगा तो वो जो बोर्ड है आपका एनसीवीटी बोर्ड के थ्रू आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा, जो कि NAC का मिलेगा, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। तो इस सर्टिफिकेट में जो भी आप मार्क्स लाइएगा उसका 1/3 जो है वेटेज जब आप ग्रुप डी का CVT पेपर दीजिएगा उसमें जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत बड़े बड़े 3 बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं। इसमें आपको फायदा क्या है कि 7 से 8 हज़ार आपको पर मंथ जो है रुपया मिलता है, जो कि स्टाइपन के रूप में दिया जाता है। 1 साल की ट्रेनिंग होती है और जो है बिल्कुल आपका मेरिट बेसिस पे बनता है, जहाँ की फॉर्म भरने का 100 रुपया लगता है जनरल, OBC, EWS का, और कोई भी पैसा नहीं लगता है ST SC और फीमेल का कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ 10,000 कौन कौन से जो है जोन से भर्ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहला है आपका SER साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप निकाला गया है, और जो कि कितना है भाई, तो यहाँ पे देख पाओगे आप 1785 टोटल पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है। सभी का आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देखिए सारे लिंक को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी वैकेंसी आप भरना चाहते हैं सभी का लास्ट डेट भी मैं बता देता हूँ आपको, कब तक लास्ट डेट है भरने के लिए। आप लोग निश्चित भरिएगा क्योंकि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है साथियों। यहाँ पे अगर करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप तो इससे अच्छा मौका नहीं है। अगर नहीं करना चाहते तो फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर अप्रेंटिसशिप करिए ही मत। ठीक है, मगर करना चाहते हैं तो रेलवे से कर सकते हैं, बहुत अच्छा सुनहरा मौका होता है अगर अप्रेंटिसशिप करना है तो, क्योंकि यहाँ कुछ व्यवस्था लग जाता है आपकी जॉबों का। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे बता दें आपको, तो SER साउथ ईस्टर्न रेलवे की अगर लास्ट डेट की सबसे पहले हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 फरवरी तक लास्ट डेट रखा गया है, 2 फरवरी 2023 तक। फॉर्म जो है 3 जनवरी से ऑलरेडी भरा रहे हैं। कंडीशन हमने आपको बता दिया कि ITI पास आउट होने चाहिए आप। ठीक है, और ITI में आपका जो है, या फिर जो 10th में आपका 50% एबव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। सभी जितनी भर्ती सभी ITI पास आउट के लिए है। देखिए एज की बात करेंगे तो 15 से 24 वर्ष के बीच अगर आपका एज है तो आप भर सकते हो फॉर्म को जनरल कैटेगरी के लिए। OBC कैंडिडेट जो है इसमें 3 साल जोड़ दीजिए, मतलब 27 हो जाएगा। ST SC के लिए 5 साल इसमें जोड़े, मतलब 29 साल तक भर सकते हैं। PWBD वाले जो है उसमें 10 साल जोड़े, मतलब 34 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। अब मिनिमम एज रखा जाता है 15 साल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका लास्ट डेट समझ गए कब तक है, तो 2 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा, और एक कैंडिडेट जो है अलग अलग डिफरेंट जोन, सभी जोन से चाहे तो अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है, यहाँ पे देख पाओगे आप सेंट्रल रेलवे। ठीक है, कौन सा है भाई, तो सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी है। सेंट्रल रेलवे में वैकेंसी देख कितनी है, तो 2422 टोटल पोस्ट की वैकेंसी दी गई है, और 15 जनवरी तक लास्ट डेट है, जो कि बहुत ही नज़दीक है। और सब में जो है एज की क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताई वही रहने वाली है। स्टाइपन भी सब में लगभग वैसे ही मिलेगा। 1 साल का सब में ट्रेनिंग है, जितना भी बता रहे हैं आप लोग सभी का सेम कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं होंगे आप लोग कि 15 जनवरी तक लास्ट डेट है, जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। 2422 टोटल पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे देखिएगा यहाँ पे NWR, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से निकाला गया है, जिसका कि लास्ट डेट रखा गया है देखिए
10 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है साथियों। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सभी जितने भी फॉर्म्स देख रहे हैं सभी का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, और सभी का जो है फॉर्म कैसे भरना है उसका भी वीडियो हमने अब चैनल पर अपडेट किया है। चेकआउट जरूर कीजिएगा कैसे फॉर्म को भरना है। कटअप भी चाहे तो देख सकते हैं, सभी का कटअप वीडियो भी बना हुआ है। चलिए, तो ये फॉर्म भी आप भर सकते हो, ठीक है। NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से 10 फरवरी तक लास्ट डेट है, ठीक है। और यहाँ वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है 2026 टोटल वैकेंसी है। चलिए, अब अगला और अंतिम जो हमारे पास जो वैकेंसी है ये हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, ये है आपका साउथ सेंट्रल रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे पोस्ट देखोगे तो 4103 पोस्ट टोटल है, ठीक है। 4103 टोटल पोस्ट है। 29 जनवरी तक लास्ट डेट है यहाँ पे। 29 जनवरी से पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट है, इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का हो या लड़की हो। तो यहाँ पे हमने आपको बताया, देखिए मैं फिर से आपको जोड़ा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास जो था 1785 टोटल पोस्ट था, उसके बाद था 2422 टोटल पोस्ट था, उसके बाद फिर 2026 टोटल पोस्ट था, और फिर लास्ट वाला सबसे ज़्यादा जो था 4103, ठीक है, SCR का। इन सभी को आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 10,336, मतलब कुल मिलाकर के 10,366 टोटल पोस्ट की जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है ITI कैंडिडेट्स के लिए। किसमें? तो रेलवे विभाग से। तो रेलवे विभाग से अगर करने की इच्छा रखते हैं अप्रेंटिसशिप तो जरूर कीजिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप लोग जितना भी परसेंटेज आप लोग लाए हैं बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही, और भी चैनल पे अपडेट्स देते रहते हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। देखिएगा तो यहाँ पे HAL से भी वैकेंसीज जो निकलती है उसका भी हम अपडेट देते हैं। सभी तरह का अपडेट आपको DRDO से रिलेटेड भी अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।